ये कहानी है बेला नाम के एक डॉग की। बेला अपने मालिक से बिछड़ गई है। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती है और इसीलिए उसे अपने मालिक के पास वापस जाना है। एक दिन वो फैसला करती है कि वो अपने मालिक को ढूंढ कर रहेगी, लेकिन उसे पता नहीं था कि जिसकी तलाश में वो निकल गई है वो अब उससे 650 किलोमीटर दूर रहता है। और बेला को नहीं पता था कि उसे वहां तक पहुंचने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला है। लेकिन इस कहानी की खास बात यही है कि इसमें हमें बताया गया है कि जब कोई अपना बिछड़ जाता है और जब वो आपको वापस मिलता है तो यहाँ बात सिर्फ मिलने और बिछड़ने की नहीं होती, बल्कि उसके बीच में बहुत कुछ होता है। आज की हमारी कहानी इसी के बारे में है कि किस तरह बेला को इन 2 सालों में किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कहीं उसने हालातों के सामने हार तो नहीं मान ली। जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी ये मूवी। कहानी की शुरुआत में हम कुछ कैट्स और डॉग्स के परिवार को देखते हैं। वो सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते थे। यहाँ पर हम पहली बार बेला को देखते हैं जो अभी बहुत छोटी है। वो सभी एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन एक दिन कुछ पुलिस ऑफिसर्स उन्हें पकड़ने के लिए आते हैं क्योंकि वो उनके लिए आवारा जानवर थे। वो लोग बेला की मॉम को अपने साथ ले जाते हैं और उनमें से कुछ बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। अब बेला का कोई परिवार नहीं था, लेकिन उन बिल्लियों की मम्मी अभी भी वहाँ पर थी। वो बेला का ध्यान रखती थी। बेला को लगता था कि सभी इंसान एक जैसे होते हैं, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात लूकस से होती है। लूकस का घर पास में ही था और वो अक्सर उनके परिवार से मिलने आता था। वो उन्हें खाना देता था। बेला को लूकस इतना पसंद आया कि वो उसके साथ रहने को तैयार भी थी। एक दिन वो लूकस के पास आती है और लूकस भी उसे अपने साथ रखने के लिए तैयार था और इस तरह बेला को एक नया परिवार मिल गया था। वो लूकस के साथ पूरा दिन खेलती थी। कभी वो उसके जूते चबाती तो कभी वो उसे परेशान करती, लेकिन उसका सबसे फेवरेट काम था चीज खाना। पर बेला तब बहुत अकेली हो जाती थी जब लूकस अपने काम पर जाता था। लेकिन उसके लिए भी बेला ने एक तरीका खोज लिया था। वो हमेशा लूकस के ब्लैंकेट से चिपकी रहती थी क्योंकि उसमें लूकस की खुशबू थी। बेला अब बड़ी हो चुकी थी। जब भी वो लूकस की मॉम के साथ बाहर जाती थी वो एक गिलहरी को पकड़ने की कोशिश करती थी, पर वो हमेशा पेड़ पर चढ़ जाती थी। एक दिन हम देखते हैं कि उसके सामने वाले घर का मालिक लूकस की मॉम से मिलने आता है क्योंकि उसे अपने पुराने घर को तुड़वा कर नया घर बनाना था। पर लूकस की वजह से उसे इसकी परमिशन नहीं मिल रही थी क्योंकि वो बार बार उसके खिलाफ म्युनिसिपैलिटी में कंप्लेंट करता था। जब तक वो उन बिल्लियों को सही सलामत वहाँ से निकालेगा नहीं, तब तक उस घर को तोड़ पाना उसके लिए मुश्किल था। लूकस के मकान मालिक को घर में डॉग्स पसंद नहीं थे और वो अगले दिन उससे मिलने के लिए आने वाला था। उसे बेला के बारे में पता न चले इसीलिए वो उसे अपने साथ काम पर ले जाता है, पर उसे फिर भी बेला को छुपा कर रखना था क्योंकि वहाँ पर डॉग्स अलाउड नहीं थे। लेकिन बेला लूकस के साथ खेलना चाहती थी, इसीलिए जब लूकस उसे कमरे में बंद कर देता है तो वो जोर जोर से भौंकने लगती है। एक आदमी उसे अपने साथ ले जाता है और बेला वहाँ पर बहुत सारे लोगों से मिलती है। वो सभी लोग बेला को पसंद करते थे सिवाय एक डॉक्टर के, जिसे बेला के बारे में पता नहीं था। उनका पड़ोसी अपने घर को तुड़वा रहा था और इस बार उसके पास परमिशन भी थी। लूकस की फ्रेंड उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर लेती है क्योंकि वहाँ पर अभी भी कैट्स थी, जिसका मतलब ये था कि उसने घूस देकर परमिशन ली थी। लूकस की इस कंप्लेन की वजह से उसे काम को फिर से रोकना पड़ता है और वो लूकस पर बहुत गुस्सा था। एक दिन बेला के घर पर पुलिस आती है क्योंकि उनके उस पड़ोसी ने गुस्से में आकर उनके खिलाफ कंप्लेन कर दी थी। दरअसल जिस शहर में लूकस रहता था वहाँ पर पिटबुल ब्रीड के डॉग्स को पालना इलीगल था क्योंकि इस ब्रीड के डॉग्स लोगों को नुकसान पहुँचाते हैं। पुलिस ऑफिसर कहता है कि अगर उसका डॉग उन्हें बाहर दिखाई दिया तो वो लोग उसे एनिमल डिपार्टमेंट वालों के पास भेज देंगे। लूकस को बेला की बहुत चिंता थी, इसीलिए वो उसे ट्रेन करता है। लूकस उसे समझाता है कि अगर कोई पुलिस वाला तुम्हें उसकी ओर आता हुआ दिखाई दे तो उसे तुरंत ही घर के अंदर भागना है। बेला बहुत समझदार डॉग थी। एक दिन बेला को वो गिलहरी फिर से दिखाई दी और इस बार वो उसे पकड़ना चाहती थी, पर बेला के सिर में खिड़की फंस गई थी। लूकस बेला को बीच रास्ते में परेशान होता हुआ देखता है, लेकिन वो जब उसे छुड़ा रहा था तो एक पुलिस वाला उसे देख लेता है। वो बेला को उसे उनके हवाले करने को कहता है। लूकस उसे घर भागने के लिए कहता है, पर बेला उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पुलिस वाले उसे पकड़कर एक डॉग हाउस में डाल देते हैं जहाँ पर उसके जैसे बहुत सारे जानवर थे। बेला को लगा कि अगर वो शांत रहेगी तो वो लोग उसे अच्छा समझकर छोड़ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उसे पूरी रात अकेला रहना पड़ा। हम देखते हैं कि लूकस जुर्माना भरकर बेला को छुड़वा लेता है, पर वो लोग उसे बताते हैं कि अब उसके डॉग को पिटबुल कैटेगरी में रखा गया है और अगर फिर से वो उन्हें बाहर दिखाई दिया तो पुलिस के पास उसे शूट करने के पूरे राइट्स हैं। लूकस समझ गया था कि अगर उसे बेला के साथ रहना है तो उसे कहीं और शिफ्ट होना होगा जहाँ पर डॉग्स को लेकर इस तरह के कानून ना हो। लूकस डिसाइड करता है कि वो बेला को कुछ दिन ओलिविया के अंकल के पास छोड़ देगा जब तक उसे नया घर नहीं मिल जाता। एक रात वो चुपके से बेला को वहाँ से निकालने की तैयारियां कर रहे थे क्योंकि वो पुलिस वाला बाहर उनका इंतजार कर रहा था।
दरअसल वो उनके उसी पड़ोसी का दोस्त था, इसलिए वो लूकस को सबक सिखाना चाहता था और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। लूकस की माँ उस रात उस ऑफिसर पर नजर रखती है ताकि वो बेला के साथ कुछ गलत ना करे। लूकस बेला को गुड बाय कहता है, पर बेला को पता नहीं था कि लूकस उसे खुद से दूर कर रहा है। बेला अब न्यू मैक्सिको में थी, यानी लूकस से 650 किलोमीटर दूर। इस तरह कई दिन बीत जाते हैं पर बेला को कोई लेने नहीं आता। बेला अक्सर परेशान रहती थी क्योंकि डॉग्स अपने मालिक के वफादार होते हैं। कुछ केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि डॉग्स अपने मालिक का सालों तक इंतजार करते हैं। हाची नाम के एक डॉग ने अपने मरे हुए मालिक का 9 साल तक इंतजार किया, ये जानते हुए भी कि वो अब वापस नहीं आने वाला। हमारी बेला भी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। एक दिन उसे घर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई देता है और वो किसी को बिना बताए लूकस की तलाश में निकल जाती है, पर उसे पता नहीं था कि उसका ये सफर आसान नहीं होने वाला और उसे वहां तक पहुंचने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लगने वाला है, जहां उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पर यहाँ सबसे दुख की बात ये थी कि लूकस ने नया घर ढूंढ लिया था और वो उसे अगले दिन लेने आने वाला था, पर उससे पहले ही बेला उस घर से भाग गई। बेला चलते चलते जंगलों में पहुंच गई थी जहां वो बहुत सारे जानवरों को देखती है। इस तरह के जानवर उसने कभी नहीं देखे थे और वो अपनी पसंद से उनके नाम रखती थी। उसे बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो खरगोश के पीछे भागती है, पर वो खरगोश बहुत तेज था। उसे शहर में कुछ और डॉग्स का झुंड मिलता है। शुरुआत में बेला को लगा कि अगर वो उनके पास गई तो वो उसे मारेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका झुंड बहुत अच्छा था। वो उसे खाने के लिए खाना देते हैं और उसे शिकार करना भी सिखाते हैं। बेला खुश थी कि कम से कम वो अपना पेट तो भर पा रही थी, पर उसे अभी भी लूकस की याद आती थी। एक रात बेला देखती है कि उसके झुंड के सभी डॉग्स अपने अपने घर में वापस लौट जाते हैं, पर बेला का कोई घर नहीं था। उनमें से एक डॉग उसे अपने साथ चलने को कहता है। बेला को उसका परिवार अच्छा भी लगा, पर उसे फिर भी सिर्फ लूकस के पास ही जाना था। कुछ दिनों के बाद वो फिर से आगे बढ़ना शुरू करती है। एक दिन जंगल में उसे खून की खुशबू आती है। वो जब उसका पीछा करती है तो वो देखती है कि कुछ शिकारियों ने एक तेंदुए को मार दिया था। बेला को उसे देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन तभी वो उस तेंदुए के बच्चे को देखती है जो बहुत डरी हुई थी। बेला को उसके लिए बहुत बुरा लगा, इसलिए वो उसे अपने साथ बुला लेती है और अब से वो उसकी माँ थी। वो दोनों साथ में ही रहने लगे। बेला ने उसका नाम बड़ी छोटी बिल्ली रखा क्योंकि वो बच्चा बिल्ली जैसा दिखता था। बड़ी छोटी बिल्ली बहुत तेजी से बड़ी हो रही थी। शुरुआत में बेला उसके लिए इंसानों का खाना चोरी करके लाती थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया बड़ी छोटी बिल्ली समझदार होती गई और अब से वो बेला के लिए मछलियां लाने लगी थी। एक दिन वो दोनों आपस में खेल रहे थे, पर तभी बेला को कुछ जानवरों की आवाजें आती हैं। ये जानवर कायोटीज थे जो दिखने में किसी भेड़िए जैसे होते हैं, मतलब उनकी ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं। उनका झुंड बेला और छोटी बड़ी बिल्ली पर हमला करता है। छोटी बड़ी बिल्ली पेड़ पर चढ़ जाती है और बेला उन्हें बचाने के लिए उनके झुंड के सामने अकेली खड़ी थी, पर इससे पहले वो उनके ऊपर हमला करते कुछ इंसान उन्हें देख लेते हैं और उन दोनों की जान बचा लेते हैं। उन्हें बेला अच्छी लगी, इसलिए वो उसे अपने साथ ले जाते हैं, पर छोटी बड़ी बिल्ली इंसानों से डरती थी, इसलिए वो भाग जाती है। वो इंसान बेला के गले में पट्टे को देखते हैं जिसमें लूकस का नाम और नंबर लिखा था। बेला जब लूकस की आवाज सुनती है तो खुश हो जाती है। इससे पहले वो उसे कुछ बता पाते वो अपने सामने उस छोटी बड़ी बिल्ली को देखते हैं और वो सभी डर कर वहाँ से भाग जाते हैं। इस तरह बेला के घर वापस जाने का आखिरी मौका भी उसके हाथ से चला गया था। बेला अब छोटी बड़ी कैट के साथ ही अपना ज्यादातर समय बिताया करती थी। इसी तरह कुछ महीने और बीत जाते हैं और सर्दियां आ गई थी। आसमान से बर्फ को गिरता देख बेला को लूकस के साथ बिताए हुए पल याद आते थे। वो और बड़ी कैट साथ में मछली पकड़ा करते थे। एक दिन वो एक दूसरे के साथ बर्फ में खेल रहे थे, पर तभी बेला को एक दूसरे डॉग की खुशबू आती है और क्योंकि उसे अपने जैसे ही किसी से मिले हुए काफी समय हो गया था, इसलिए वो उसकी ओर भागती है। वो दूसरा डॉग भी उसे देखकर बहुत खुश होता है। उसका मालिक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसका डॉग बर्फ की बहुत पतली परत पर भाग रहा था, जिसकी वजह से बर्फ फिसलने लगती है और उसका मालिक उसी बर्फ के नीचे दबकर फंस जाता है। वो तो अच्छा था कि कुछ लोगों ने उसे देख लिया और बेला की मदद से वो उसे रेस्क्यू कर लेते हैं। रेस्क्यू डिपार्टमेंट वाले उन डॉग्स को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए 2 लोगों को उन्हें अपने साथ ले जाना पड़ता है। पर वो दोनों बहुत खुश थे कि अब उनके पास 2 बहुत सुंदर डॉग्स थे। वो उन दोनों का बहुत ध्यान रखते थे। बेला उन लोगों के साथ बहुत खुश थी, पर उसे फिर भी कभी कभी लूकस की याद आती थी। बेला को उसका नया दोस्त बहुत अच्छा लगता था और वो एक दूसरे की मदद किया करते थे। एक दिन उन लोगों के पास हॉस्पिटल से फोन आता है और उन्हें पता चलता है कि उन डॉग्स का मालिक जो बर्फ में दब गया था वो अब ठीक हो चुका है।
इसका मतलब था कि अब उन्हें उन डॉग्स को उसे वापस लौटाना होगा। उन्हें ऐसा करते हुए अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अब वो भी उन दोनों डॉग्स से प्यार करने लगे थे। अगले दिन जब वो उन्हें उस आदमी के पास ले जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी हालत अभी भी कुछ ठीक नहीं थी। वो उन डॉग्स को अपने साथ रखना नहीं चाहता, क्योंकि अपनी हालत का कसूरवार वो अपने डॉग को ही मानता था। उसका डॉग उससे दूर नहीं जाना चाहता था, पर उसका मालिक उसे खुद से दूर कर देता है। उन्हें पता चलता है कि बेला तो उसकी डॉग थी भी नहीं, पर उन दोनों को उन्हें अपने पास रखने से कोई दिक्कत नहीं थी। दूसरे वाला डॉग अपने नए मालिक से बहुत खुश था, लेकिन बेला को अभी भी लूकस के साथ ही रहना था। वो खुश थी कि उसके दोस्त को एक नया परिवार मिल गया था। वो जैसे ही उन दोनों को आजाद करते हैं, बेला फैसला करती है कि वो लूकस को फिर से ढूंढेगी। वो लोग बेला को वापस बुलाते रहते हैं, पर बेला वहाँ से चली जाती है। बेला अब फिर से अकेली हो चुकी थी और उसे भूख भी लगी थी, पर अच्छी बात ये थी कि उसे शिकार करना आता था। इसलिए वो एक सुपरमार्केट में घुसकर वहाँ से अपने लिए खाना चोरी कर लेती है। बेला जब खाना खा रही थी तो एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है। वो सड़क पर भीख मांगा करता था। वो बेला को अपने साथ ले जाता है, और जब उसे पता चलता है कि बेला की वजह से लोग उसे पहले से ज्यादा भीख दे रहे थे, तो वो उसे हमेशा अपने पास बांध कर रखने लगा। उसकी अच्छी बात ये थी कि वो कभी बेला को भूखा नहीं रहने देता था, और बुरी बात ये थी कि वो कभी उसे आजाद नहीं करता था। वो हमेशा एक रस्सी से बंधी रहती थी। इस तरह सर्दियां बीत जाती हैं और अब गर्मी का मौसम आ चुका था। वो आदमी बहुत दुखी रहता था और उसके अंदर अब और जीने की कोई इच्छा नहीं थी। एक दिन वो बेला को अपने साथ नदी के किनारे ले जाता है, और जब वो देखता है कि बेला रस्सी को काटने की कोशिश कर रही है तो वो उसे लोहे की चेन से बांध देता है। हम देखते हैं कि वो रोते रोते वहीं पर सो जाता है, और अगली सुबह उसका शरीर एकदम ठंडा पड़ चुका था। बेला को एहसास होता है कि अब वो मर चुका है, पर उसने बेला को खुद से बांध रखा था, जिसकी वजह से वो कहीं जा नहीं सकती थी। वो बेचारी कुछ दिनों तक तो वहीं पर बंधी रहती है। बेला अपने आसपास रखे हुए खाने को खा रही थी, पर पीने के लिए वहाँ पर पानी नहीं था। बेला ने उस आदमी के लिए अपनी वफादारी दिखाई, पर उस आदमी की नीयत अच्छी नहीं थी। वो चाहता था कि बेला भी उसके साथ मर जाए। धीरे धीरे बेला कमजोर होने लगती है, और उस आदमी की लाश भी धीरे धीरे सड़ने लगती है। बेला कुछ दिन और इंतजार करती है, पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। उसके सामने बहुत सारा पानी था, पर वो उसे पी नहीं सकती थी। एक दिन कुछ बच्चों की नजर बेला पर पड़ती है। वो देखते हैं कि बेला एक डेड बॉडी से बंधी हुई थी। वो उसे आजाद कर देते हैं, और बेला छूटते ही सबसे पहले बहुत सारा पानी पीती है, और उन दोनों बच्चों को थैंक यू कहकर वहाँ से चली जाती है। बेला दोबारा से उन्हीं जंगलों में आ गई थी, लेकिन उसने अभी तक हार नहीं मानी थी। वो लूकस तक किसी भी हालत में पहुंचना चाहती थी। एक दिन वो कायोटीज उसे अकेले पाकर घेर लेते हैं। उस दिन तो बेला वहां से भाग जाती है, पर वो उसका पीछा करते थे। एक दिन उन्होंने उसे फिर से चारों तरफ से घेर लिया था। वो एक एक करके उसे काटने लगते हैं और बेला को बुरी तरह से घायल कर देते हैं, पर तभी उन्हें किसी के दहाड़ने की आवाज आती है। जब वो सभी ऊपर देखते हैं तो वहाँ पर वही बड़ी छोटी कैट थी, जो अब बहुत बड़ी और ताकतवर हो चुकी है। वो उन सभी हमलावरों को मारकर भगा देती है। बेला उसे देखकर बहुत खुश होती है, और वो भी बेला से वापस मिलकर बहुत खुश थी। वो उसके घावों को चाटने लगती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। उस रात बेला उस छोटी बड़ी कैट की निगरानी में आराम से सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बड़े से सूखे मैदान में थी, जहाँ से बेला को अपना शहर साफ साफ दिखाई दे रहा था। बेला बड़ी छोटी कैट को अपने साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो साथ में चलने से मना कर देती है। बेला उसे गुड बाय कहती है और लूकस को ढूंढने निकल जाती है। बेला को मेन हाईवे को पार करके शहर के जंगलों में जाना था, पर उस हाईवे पे गाड़ियां बहुत तेजी से जा रही थी। बेला किसी तरह हिम्मत करके रोड के ऊपर आती है, पर इसकी वजह से कई लोग अपना बैलेंस खो देते हैं और सड़क पर बहुत सारा ट्रैफिक इकट्ठा हो जाता है। सभी बेला को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर बेला घबराकर वहां से भागने लगती है, जिसकी वजह से एक कार से उसकी टक्कर हो जाती है। इस एक्सीडेंट की वजह से बेला का पैर फ्रैक्चर हो गया था। बेला उस टूटे हुए पैर के साथ आगे बढ़ाना शुरू करती है। उसे बहुत दर्द हो रहा था, पर उसे इससे ज्यादा इस बात की खुशी थी कि आखिरकार वो लूकस से मिलने वाली थी। उसे वही रोड और वही घर दिखाई देता है जहां वो लूकस के साथ खेला करती थी, पर उसे पता नहीं था कि लूकस अब वहां पर नहीं रहता। बेला लूकस को ना पाकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन उस घर के नए मालिक ने पुलिस को फोन कर दिया था। बेला देखती है कि ये वही बुरा आदमी था, इसीलिए वो वहां से भाग जाती है। अब उसके पास लूकस तक पहुंचने का सिर्फ एक रास्ता था। वो उस जगह पर जाती है जहां पर लूकस काम करता था। बेला को वहां वही लोग दिखाई देते हैं जिनसे वो 2.5 साल पहले मिला करती थी। अब उस हॉस्पिटल में पहले की तरह डॉग्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी। बेला वहां पर भौंकने लगती है, इस उम्मीद में कि लूकस उसके पास आएगा,
और तभी हम वहाँ ओलिविया को देखते हैं। वो बेला को देखकर बहुत खुश थी। थोड़ी देर बाद वहाँ लूकस की माँ भी आ जाती है। वो सभी बेला को लूकस के पास ले जाते हैं। लूकस उसे देखकर रोने लगता है और बेला उसे देखकर इतनी खुश थी कि वो अपने टूटे पैर के साथ भी उससे मिलने भाग कर आती है। बेला के शरीर पर बहुत चोट लगी थी, इसीलिए लूकस उसे हॉस्पिटल ले जा रहा था। पर रास्ते में उसे वही ऑफिसर मिलता है जो बेला को पसंद नहीं करता था। वो उन्हें कहते हैं कि वो सभी चुपचाप बेला को उनके हवाले कर दें, पर सभी लोग उस ऑफिसर के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। वो सभी रिटायर मिलिट्री ऑफिसर थे, इसीलिए वो ऑफिसर अपना रौब नहीं जमा पाता। कुछ देर बाद उसका सीनियर उनसे बात करने आता है और वो कानून का पालन करने वाला ईमानदार ऑफिसर था। वो कहता है कि डेनवर शहर में पिटबुल डॉग्स अलाउड नहीं है, इसलिए हमें उसे कानूनन अपनी हिरासत में लेना होगा। पर तभी लूकस को याद आता है कि वो एक सरकारी हॉस्पिटल में खड़े हैं और ये हॉस्पिटल डेनवर शहर के अंदर नहीं आता। ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल था। लूकस कहता है कि इस हिसाब से वो उसके डॉग को अरेस्ट नहीं कर सकते। ऑफिसर को लगा कि वो सही कह रहा है, पर दूसरे वाला ऑफिसर उसे कहता है कि वो इस हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही उसे पकड़ लेगा। लेकिन उसका सीनियर उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि लोग उसके खिलाफ बहुत कंप्लेंट करते थे, इसीलिए वो कुछ समय के लिए उसे ऑफ ड्यूटी कर देता है ताकि वो किसी को परेशान ना करे। लूकस बेला को अपने साथ उसके नए घर में ले जाता है जहाँ पर डॉग्स को रखने पर कोई पाबंदियां नहीं थी। बेला बहुत खुश थी कि 2.5 साल बाद ही सही, पर वो लूकस तक पहुंच गई। लूकस उसे चीज का टुकड़ा देता है। उसे लगा कि वो शायद इस खेल को भूल गई होगी, पर ऐसा नहीं था। बेला को सब कुछ याद था। हम देखते हैं कि ओलिविया और लूकस ने शादी कर ली थी और बेला उनके साथ दोबारा से खुशी खुशी रहने लगी। आखिर में हम उस बड़ी छोटी कैट को देखते हैं। वो भी अब अकेली नहीं थी, उसका एक बेटा था और शायद यही कारण था कि उसने बेला के साथ चलने से मना कर दिया था। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमें लगता है कि आपको चार्ली की कहानी भी पसंद आएगी। चार्ली का वजन 172 किलो है और अगर उसने जल्द ही खाना बंद नहीं किया तो 1 हफ्ते के अंदर वो मर जाएगा। उसके इस मोटापे का कारण जानकर आप हैरान हो जाएंगे। उसकी पूरी कहानी जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।